प्रेज़ द लॉर्ड। क्या यह संभव है कि कोई विश्वासी अपने जीवन में प्रकाशन, चमत्कार, अद्भुत कामों को देखने के बावजूद अपने मन को कठिन करे? मरकुस 6 में हम देखते हैं कि चेलों ने उनके जीवन और सेवकाई में हुए अद्भुत चमत्कारों में से एक ऐतिहासिक आश्चर्य कर्म उस दिन देखा था। उस दिन मात्र 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 लोगों ने खाना खाया। मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में परमेश्वर कोई अद्भुत काम करता है या हम किसी और के जीवन में परमेश्वर के कामों को होते हुए देखते हैं तो हम खुश होते हैं, उसकी गवाही सबके साथ बांटते हैं, हम आनंदित होते हैं और अपने जीवन को उसके हाथों में हमेशा के लिए समर्पित करते हैं। लेकिन उस दिन चेलों के साथ ऐसा नहीं हुआ। मछली और रोटी के आश्चर्य कर्म के बाद भी उनका मन कठिन हो गया। बाइबल में लिखा है कि क्योंकि वे रोटियों के विषय में नहीं समझते थे, उनके हृदय कठोर हो गए। अब सवाल है कि क्यों और इसका क्या अर्थ हो सकता है? इसे वास्तव में समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि उस दिन तूफान आने से कुछ घंटे पहले क्या हुआ था और लेखक मरकुस शिष्यों की मानसिकता के बारे में क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले मिसिंग लिंक, रोटियां। इस तूफान से ठीक पहले यीशु ने सिर्फ 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 लोगों को खाना खिलाने का अद्भुत काम और उपाय किया था। तूफान आने पर उस बड़े चमत्कार से सीधे पूरी तरह घबराकर शिष्यों ने यह दिखाया कि उन्होंने असलियत को अभी तक नहीं समझा था। मरकुस बताता है कि अगर वे सच में यीशु की शक्ति और पहचान को समझ गए होते, जिसकी जरूरत कुछ भी नहीं से खाना बनाने के लिए होती, तो वे उन्हें झील पर चलते देखकर डरे नहीं होते, चौंके नहीं होते। उन्होंने चमत्कार अपनी आंखों से देखा, लेकिन वे उसके आत्मिक मतलब को नहीं समझ पाए। दूसरी बात मरकुस बताता है, एक सख्त दिल, एंड हार्डन हार्ट। नए नियम में सख्त दिल का मतलब ये नहीं है कि शिष्य बुरे थे, दुष्ट थे। इसके बजाय इसका मतलब ये है कि वे आत्मिक रूप से सुस्त हो गए थे, समझने में धीमे और पूरी तरह से इंसानी नजरियों में फंसे हुए थे, मेंटल ब्लॉक। वे तूफान को इंसानी कामियों के नजरिए से देख रहे थे, जैसे कि हम अब एक नाव में हैं, हवा तेज है और हम डूब सकते हैं किसी भी समय, ना कि इस नजरिए से कि उनके ठीक सामने कौन खड़ा है। अब विडंबना यह है कि भले ही वे यीशु के सबसे करीबी फॉलोअर्स थे, उसके शागिर्द थे, वे उसी आत्मिक अंधेपन से परेशान थे जिसकी यीशु अक्सर भीड़ और फरीसों के सामने बुराई करता था। मार्क 6:52 का असली मतलब विश्वास बनाम डर का सबक है। यह दिखाता है कि इंसान कितनी आसानी से पिछली चीजों को और चमत्कारों को भूल जाता है जब कोई नया संकट उसके सामने आता है। मरकुस इस आयत का इस्तेमाल यह दिखाने के लिए करता है कि विश्वास सिर्फ कमाल की चीजें देखने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये उन अनुभवों को, अपने हालातों को देखने के तरीके को पूरी तरीके से बदलने के बारे में, कि जब भी हम अपने जीवन में उन कठिन हालातों का सामना करेंगे, क्या कुछ ही समय पहले परमेश्वर ने जो आश्चर्य कर्म किया था उसको हम याद करेंगे? कितने विश्वासी ऐसे हैं पृथ्वी पटल पर जिनके जीवन में परमेश्वर ने उनके विश्वास की शुरुआत के दिनों में, विश्वास में आने के बाद और अब तक प्रभु उनको संभाल रहा है। चमत्कारों के विषय में, आश्चर्य कर्मों के विषय में उनके जीवन में अब कोई नई बात नहीं बची है। लेकिन मेरे प्रियो, यदि चेलों का मन यीशु के साथ रहने के बावजूद भी कठिन हो सकता है, तो मैं और आप भी उस ट्रैप में फंस सकते हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर जानता है हमारे कठिन हृदय को कैसे पिघलाना है। चेलों के लिए यीशु ने प्रैक्टिकल अनुभव दिया। यीशु ने उनको चौथे प्रहर, जब उस नाव को वो चलाते चलाते थक गए थे, आंधी तूफान उनके विपरीत दिशा में थी, उस समय यीशु ने उनको देखा, यीशु उनके पास आया और यीशु ने उनसे बात करी। मेरे प्रियो,
यीशु ने तुरंत आकर उनकी परिस्थिति को नहीं बदला। यीशु ने तुरंत आकर उनसे बात करी। दिस इज व्हाट गॉड डज। परमेश्वर तुरंत हमारी परिस्थिति में आकर बदलाव कभी कभी नहीं करता, जैसे कि हमें चाहिए होता है। हमें अपेक्षा होती कि परमेश्वर जैसे मैं प्रार्थना करूंगा, जैसे मैं कुछ आज्ञा पालन को करूंगा, वैसे तुरंत मेरे जीवन में परमेश्वर द्वारों को खोलना शुरू कर देगा। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। हम चाहते हैं कि परिस्थिति बदल जाए, लेकिन प्रभु चाहता है कि उस परिस्थिति में हमारी मनस्थिति बदल जाए। 38 साल से बीमार व्यक्ति को यीशु ने सवाल किया, क्या तू चंगा होना चाहता है? चाहे तो यीशु उसको तुरंत देखकर, उसको हाथ देकर खींचता, उसको उठाता, या तुरंत उसको बिना कुछ वार्तालाप किए उसको चंगा कर देता, क्योंकि वो चंगाई की अपेक्षा में था, चंगाई की उम्मीद में था। लेकिन यीशु ने उसकी परिस्थिति को बदलने से पहले उसके मन से बात करी। इस मरकुस अध्याय 6 में भी आप देखेंगे, यीशु ने जब उनको देखा, यीशु उनके पास आया, यीशु ने सबसे पहले उनसे बात करी। यीशु ने उनको दिलासा दिया, यीशु ने अपनी आवाज को उन तक पहुंचाया कि डरो मत। मेरे प्रियो, अक्सर हमारा माइंडसेट बन गया है कि जैसे ही हम कुछ वचन को सुनते हैं हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। ये अच्छी बात है। वचन सुनकर हमारे अंदर विश्वास आना आम बात है। वचन सुनकर हमारी प्रार्थना मजबूत हो जाना ये आम बात है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, वचन को सबसे पहला स्थान जब हम देते हैं, तब परमेश्वर उस वचन से अपनी बातें हम तक पहुंचाना चाहता है। हाँ, कोई भी परिस्थिति उसके लिए बड़ी नहीं है। आप जिस भी परिस्थिति में आ जाए, उस परिस्थिति को वो तुरंत बदल सकता है। लेकिन सवाल ये है, आर यू रेडी टू पॉज एंड गिव योर ईयर्स टू व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल यू? क्या हम उस चौथे प्रहर में, उस बहुत ही गड़बड़ी के समय में, उस दौर में, क्या हम फिर भी परमेश्वर की आवाज को हम अपने कान दे रहे हैं, या हम तुरंत उतावले होकर उस चमत्कार की अपेक्षा करना चाहते हैं? तो होने पाए कि हम में से किसी का भी मन कठिन ना हो। परमेश्वर के किए गए आपके जीवन में जो काम है उसको याद कीजिए, बार बार याद कीजिए। जिस प्रकार इज़राइल पुराने नियम में उनके पूर्वजों के साथ परमेश्वर ने क्या क्या किया था, भजन संहिताओं के द्वारा, गीतों के द्वारा ये कहानियां अपने बच्चों तक पहुंचाते थे। हमें जरूरत है छोटे छोटे कामों को और बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को, प्रभु ने जो आपके जीवन में किए हैं, अपने कठिन दौर में उनको याद कीजिए। आपके लिए दरवाजे जरूर खुलेंगे, लेकिन उस समय प्रभु जो आपको सिखाना चाहता है, प्रभु जो आपको बनाना चाहता है, उसके ऊपर कान दीजिए। वचन के अलावा कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।